जी पूजा जी, आपका स्वागत है। पूजा बहन, जय हिंद, वंदे मातरम बोलें सर। जय हिंद, वंदे मातरम। समीर। जी जय हिंद, वंदे मातरम। जी सिस्टर बोलिए। हाँ, तो समीर, मैं इसमें यही बोलूंगी, जैसे आपने बोला है कि पाकिस्तान अ, आज जिस जगह पे पहुंच गया है तो उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन मैं यही बोलूंगी कि अ, किसी भी चीज, कोई भी मतलब इमारत तभी अच्छी बनती है जब उसकी फाउंडेशन अच्छी रहती है। राइट। तो जो पाकिस्तान की फाउंडेशन ही है, वो क्योंकि वो सही नहीं थी। ठीक है। उनका कोई राइट नहीं था भारत का एक टुकड़ा काट कर एक इस्लामिक मुल्क बनाने का, लेकिन उनको वो भी मिल गया। ठीक है, वो तब भी खुश नहीं हुए। उसके बावजूद भी जो उनका दिल था उस वक्त पे, जो उनका नारा था वो था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। मतलब वो, जी उन्होंने तब भी मतलब अपने अल्लाह का शुक्र नहीं मनाया कि चलो ठीक है, राइट तो हमारा कोई नहीं बनता था लेकिन फिर भी मिल गया। उसमें खुश नहीं थे। उसके बाद उनको और भी हड़पना था, मतलब क्योंकि जो उनका इस्लाम उनको सिखाता है, जो उनकी किताबें उनको सिखाती है कि लूटो खसूटो। ठीक है। तो उस बेस के ऊपर ये बना है। तो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। उनका जो पूरा जी पूरा उनकी इंटेंशन थी कि कैसे हम गजवाए हिंद करेंगे, कैसे हम करेंगे, इनको मार देंगे, मलकत यामिल जो भी होता है वो बना लेंगे, ये कर देंगे हम्म, सबको, मतलब अच्छा नहीं करना है। ठीक है। लेकिन उसी वक्त पे, सेम टाइम पे, आजाद होने के बाद हमारा जो भारत है, वो अपने सनातन के हिसाब से, वो उनका जो अपना था, वो एक जो उस पे चलते हैं कि सारे संसार का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस पे चलता है वो। ठीक है। तो यहीं से ही डिफरेंसेस आ गए थे कि हमारी फाउंडेशन क्या है भारत की और उनकी क्या है, पाकिस्तान की फाउंडेशन क्या है। तो गलत फाउंडेशन के ऊपर ना कभी चमकदार बिल्डिंग बन तो सकती है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक टिकती ही नहीं है। तो सेम वो पाकिस्तान के साथ हुआ है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन खराब थी। उन्होंने अपने लोगों मिसाल को जितना भी मिसाल उन्होंने। मिसाल 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 मैं दूंगा। बात मिसालों पे आ गई है, ठीक है, यहाँ मैं खामोश नहीं रह सकता। ठीक है कि बिल्कुल। हाँ, हम्म। लड़ झगड़ के ना बंदर नाव तो छीन सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ जी। भाई। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उनके साथ यही हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ने का नहीं सोचा। जैसे वो नहीं होते, केकड़े होते, क्रैब्स होते हैं, तो उनको क्या होता है कि बड़े सारे क्रैब्स को अगर आप ना किसी बाल्टी में रख दोगे ना, तो उनमें से एक भी क्रैब होता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा दूसरे का पाँव खींचता है, जो ऊपर मतलब निकलने वाला होता है, दूसरा मतलब जो भी मतलब ऊपर जाने लगेगा, निकलने वाला होगा, वहां से दूसरा केकड़ा उसका पाँव खींचेगा। ठीक है। तो पाकिस्तान का एग्जैक्टली हाल यही है। एग्जैक्टली एक जो है ना, एग्जैक्टली एक हम्म। मिसाल मुझे भी याद आ गई दिनी भाई की मिसाल सुन हम्म। करके। मैं एक वीडियो सुन रहा हम्म। था। वो बड़े अच्छे इंसान है, खैर पाकिस्तान से ही है, अनवर मकसूद नाम है उनका, और मैं उनका शो अक्सर पहले सुनता था। जब से मुझे पता लगा है कि पाकिस्तानी शोज के जो पैसे हैं, जो टैक्स है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट उससे जो है एनिमेशन खरीदती है, जिसकी गोली हमारे भारतीय सैनिकों के छाती में लगती है। तब से मैंने वहां के शोज देखना बंद कर दिया। लेकिन पहले मैं देखता था, तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, अनवर मकसूद की। वो एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं कि एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपने अब्बू से सवाल पूछा कि हमारे देश को जो है वो फंडिंग यानी कि चंदा क्यों नहीं मिल रहा है। अब्बू ने कहा कि भाई अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही तो सबको देता है। तो बच्चे ने कहा कि अल्लाह जमीन पर आकर देते हैं। कि नहीं, अल्लाह जो है ना, वो जो बैरून कंट्री है मोमिनों की, उनको जो है वो आमादा करते हैं इस बात पर कि वो पाकिस्तान को चंदा दें। तो उन्होंने कहा कि फिर चंदा क्यों नहीं दे रहे हैं। कि अब ये तो अल्लाह के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं। बच्चे ने क्या कहा कि हम दुआ कर सकते हैं। कि दुआ करने से क्या होगा, क्या अल्लाह जो है डॉलर बरसा देगा ऊपर से, आसमान से। बाप ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, डॉलर तो नहीं बरसा देगा लेकिन जल जला ला देगा। अगर आप समझ गए होंगे मेरी बात। शबीर, और मेरे भाई इसका जलजला भी मतलब आ है, गया और एक बात गलती से बोलो भाई। भूकंप भी आ गया। एक एक तो हमारे सनातनी में भी ऐसा ही कुछ बोला ना कि अगर जी शिव जी भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की, तो शिव भगवान ने प्रसन्न होकर बोला कि मांग, लेकिन जो तू मांगेगा, एक चीज मांगेगा, तेरे पड़ोसी को दो चीज मिलेगी। एक कार मांगी, पड़ोसी को दो कार मिली। एक घर मांगा, पड़ोसी को दो घर मिला। तो फिर जी। उसने फिर बोला मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी दोनों आंख फूट गई। मेरे घर के आगे एक गड्ढा, उसके दो गड्ढे और गिर गया। ये हाल है यार।
तो भैया जलजला आ गया लेकिन डॉलर नहीं आया, बड़ी बदनसीबी की बात है। अरे भाई आज की न्यूज सुनो ढंग से। 6.3। जी। क्या हो रहा है? अजाब अजाब पे अजाब। जी। तो दिनी भाई शायद फिर से ड्रॉप हो गए हैं, तो पूजा बहन कुछ और कहना चाहेंगे एट द एंड, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। समीर, मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी सुनाना चाहूंगी, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, और मैं ये बताऊंगी कि मैं उसको ना कैसे इस्लाम के साथ कैसे उसको कनेक्ट करती हूँ। जी, वो कहानी सुनाने से तो पहले मैं इनको जवाब दे दूं, रियल विद फैक्ट जी को। ये कह रहे हैं कहाँ ट्वीट करना है, वो ए लो जी। लो, ये पूछ रहे हैं ट्वीट कहाँ करना है। अरे भैया ट्वीट फेसबुक पे तो होता नहीं, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे ही होता है। वही करना है भैया। जी। बोलिए जैरी बहन, जी कह बोलिए, रहे पहले हैं समझ रही। हम ट्वीटिया आए। हाँ, तुम ट्वीटिया मिले हमका। बहुत बहुत खूब लिखे। जी बहन जी बोले। हाँ जी समीर। समीर, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मतलब मेरे ऑफिस की है, मेरी अपनी पर्सनल है। तो वहां पर भी इत्तेफाकिया जो मेरे मैनेजर थे वो कोई मुस्लिम थे। और क्योंकि उनको मेरी आइडियोलॉजी पता थी कि मैं थोड़ी मतलब सनातन की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, तो उसमें वो चिढ़ते थे। और वैसे भी क्या होता है ना, ऑफिस में हम अपना मैनेजर हम नहीं चुनते, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर मतलब कोई थोप देती है मैनेजर। बट डजंट मीन कि हम उस मतलब हम वो हमारे लिए आइडल हो। राइट। जरूरी नहीं है कि वो उस काबिल हो कि हमसे कुछ सीख पाए, इस टाइप से कुछ हो। तो ऐसे ही था। मेरे टीम में सॉरी हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक और कोई मैनेजर थे। तो उनसे मतलब क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बहुत काबिल हैं, तो जैसे मेरे को कोई भी इशू रहता था, कुछ भी मेरे को इशू रहेगा तो मैं उनसे बात करती थी, उनसे पूछती थी मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये ठीक है। तो ये बात मेरा जो मैनेजर था उनको पता चला। तो उनको मतलब इतना बुरा लगता था ना कि मैं दूसरे मैनेजर से क्यों कुछ पूछती हूँ। तो इतना सड़ते थे, इतना सड़ते थे, उनको मतलब ऐसा लगता था लिटरली मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं उनकी इंसल्ट नहीं करती थी, मेरा जो अपना मानना था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं जहाँ पे मेरे को आंसर नहीं मिलने वाला। मेरी जो प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व नहीं होने वाली, तो मैं वहां पे क्यों जाऊं। मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ से आंसर मिल सकते हैं, मैं वहां जाऊंगी। राइट। तो इसी बात पे बहुत चिढ़ते थे, और सुनने में आया करके ना कि वो मतलब मुझसे इतना सड़ गए हैं कि वो मेरा प्रमोशन रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे टाइप, मतलब जो भी था। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जो दूसरे मैनेजर थे वो एक्चुअली इतने मतलब टैलेंटेड थे कि उनको एक पूरा नया मतलब कुछ नया बिजनेस आ रहा था, तो वो पूरा उनको देखने को मिला। तो मैंने भी वहां पे अपना मूवमेंट लिया, मैं वहां पे निकल गई। ठीक है। तो जो मेरे वो पुराने वाले मैनेजर थे वो कुछ नहीं कर पाए मेरा, वो बस अड़ते रह गए। तो इस बात को मैं इस्लाम से ऐसे करती हूँ कि जो इस्लाम का अल्लाह है ना, मैं उसको उसी मैनेजर की तरह देखती हूँ। कि वो कहता है कि अगर तुमने मेरी जगह किसी और की किसी और को भगवान माना, किसी को माना, किसी को बड़ा माना, तो वो ऐसा जलता है ना कि कहता है मैं तुम्हारा इतना बुरा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नरक में जलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है। लेकिन आप अगर सही राह पे हो, ठीक है, अगर आपको अपनी राह सही पता है, तो वो अल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। हम सही रास्ते पे चलते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और ऐसा मतलब रोकड़ा अल्लाह ना कुछ नहीं कर सकता किसी का भी। तो जी। जब भी मैं अल्लाह की बात सुनती हूँ ना, तो मेरे को वो मैनेजर याद आता है। ठीक है। और मेरे को ये भी याद आता है कि वो मैनेजर मेरा घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक लाइन में जलते रहो। राइट, हाँ। तो जलते रहो वाला मैं जब सीन हो भी गया। राइट, जब भी मैं जी, ये एक्स मुस्लिम बहुत बहुत का बहुत एपिसोड धन्यवाद आपका सुनती हूँ। पूजा बहन। हाँ जी। हमारे हाँ देनी जी। भाई भी जुड़ना चाह रहे हैं और स्टूडियो फुल है, मैं किसी को बैक स्टेज भी नहीं कर सकता, हटा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने हाँ मेरी श्योर बात श्योर। करनी नहीं, हुई है। बस मेरी बात पूरी हो तो गई, आपसे हाँ, विदा थैंक यू लेते सो हैं। मच। हाँ बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका श्योर। पूजा बहन, जय हिंद, वंदे ओके। मातरम। आप यूट्यूब पर जुड़े रहे। दीनी भाई आप आए फटाफट से, आज आपके नेट में भी शायद मसला हो रहा है, अल्लाह का जाप तो नहीं आ गया। नहीं, एक बात तो मैं शिकायत करूंगा समीर भाई। कर लूं? समीर भाई, अब समीर भाई की आवाज नहीं आ रही। किससे शिकायत करूं? नहीं नहीं बोलो आप। अगर उसकी शिकायत नहीं आ रही, सुन तो रहा होगा।
नहीं 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 नहीं, जब वो बोलेंगे हाँ शिकायत करो तब करूंगा। ऐसे क्या फायदा भाई। अच्छा, सारे लोग बार बार जुड़ रहे हैं, दिनी भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं जिन लोगों को मैं अभी हटा रहा हूँ प्लीज रुक जाएं, देर रुक जाइए, थोड़ा 5 मिनट प्लीज वेट कर लें। दिनी भाई को आने दें, स्टूडियो में जगह नहीं है। अच्छा जी, जो स्ट्रीम पर है वो फटाफट से बात करें जी। जी डॉक्टर वकील साहब जितेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है सर, बोलिए जल्दी से जब तक दिनी भाई जुड़ते हैं जी। नमस्ते जी। आपका जो टॉपिक है ना, उसमें अगर आप एक आध कारण देखने जाओगे तो वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाओगे। पाकिस्तान की आज की दशा के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। मूलतः तो इस्लाम ही है, क्योंकि देखिए इस्लाम के जहाँ से आरंभ हुआ, आप देखिए नबी क्या किया करते थे, कमा के तो खाते नहीं थे। आप समझ रहे हो ना, उन्होंने कभी कोई काम किया है? तो पाकिस्तान में भी उसी तरह का कुछ इस्लाम फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पर जो दूध देने वाली गाय हैं, जैसे भारत में हिंदू सबसे ज्यादा, यहाँ पर हिंदू टैक्स देता है और अब देश को अपना देश समझता है। और आपने देखा होगा कभी कोई जलसा प्रदर्शन कुछ होता हो तो हिंदू लोग तोड़ फोड़ इतना नहीं मचाते, जबकि हर प्रदर्शन में हिंसक प्रदर्शन, तोड़ अच्छा। फोड़, आगजनी। अच्छा, एक चीज, ये 1 मिनट रुके हैं, रुकिए जनाब। दरअसल मसला क्या है कि अगर गलती से ड्रॉप हो जाओ तो उसके लिए तो पूरी जंग लड़नी पड़ती है दोबारा ऐड होने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि चलो मैंने कमेंट किया स्टूडियो फुल है, समीर भाई ने हाईलाइट किया स्टूडियो फुल, भाई दिखा रहा है बंदे का, लेकिन पब्लिक एकदम से तैनात रहती, नहीं आने देंगे हम, बोल क्या कर लेगा। हद और है यार, एक बात इतनी आपके चीज। वजह से दीनी भाई मेरे को अभी लग नुकसान रहा है क्या हुआ चैनल सुनो। ठप किया हूँ, अब दूसरे चैनल पे जाना भी बंद करना पड़ जाएगा सिर्फ लोगों की वजह से। चाहते मेरा ही नहीं है कि नंबर हम आए। आगे आगे जा अरे रहा था, मेरे को पीछे पीछे कर अच्छा दिया दिनी समीर भाई भाई ने गलती कंट्रोल। से, कंफ्यूजन में। समीर भाई ने मेरे को पीछे पीछे कर दिया। ये आपकी वजह से मेरे को भी दिक्कत होगी। अब अरे आपको पता आप लोग लगा दीनी अपना भाई। पता है क्या है ओम भाई, आप लोग अपने लोग हैं, आप लोगों का आगे पीछे किया जा हाँ, सकता नहीं है। कोई बात नहीं, उसमें कोई मसला है, ये तो मजाक की बात है समीर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जी दीनी भाई को ये बोल रहा हूँ, दीनी भाई समीर भाई आपको अब पता लगा कि आप लोगों के चैनल पे जुड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है, हाँ भाई। यार फ्लो ऑफ थॉट्स तोड़ देते हो आप ये लोग। ये जुल्म जी तो जी, होता आप रहता है भाई मेरे साथ। आपका मूड है बात करने का? आप कर लें जितेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात कर लें, फिर हमारे साथ दो मोमिन भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे जी, जल्दी से कर लें आप। वही मैं कह रहा था कि यहाँ पर, यहाँ के जो भारत के मुसलमान हैं वो इतने ऐसे क्यों रह रहे हैं? इनको बहुत तरह की छूट मिली हुई है वो, और मदरसों को जो चंदा जाता है, पैसा जाता है सरकार की तरफ से, मंदिरों पे कब्जा है सरकारों का, और उसका जो आय होती है वो ज़्यादातर गैर हिंदुओं पर, उन पर खर्च होती है, बजाय गुरुकुल खोलने के या उन हिंदू लोगों के लिए कुछ करने के। पाकिस्तान में भी एक समय पे हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की, सिखों की बहुत अच्छी आबादी थी। और जैसे भारत में लोग, हिंदू लोग अपने जमीन को, भारत माता को, या माता कहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, मातृभूमि कहते हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। यहाँ पर अधिकतर मुसलमानों से पूछो तो वो पहले मजहब को रखते हैं, राष्ट्र उनके लिए शायद है ही नहीं या बाद में है। तो ये सोच पाकिस्तान में भी रही है। वहाँ पर जब हिंदुओं की आबादी या सिखों की या क्रिश्चियंस की कम होती गई तो गाय, ये तो गाय थी उनके लिए दूध देने वाली, अब वो इतने कम हो गए, कमा के तो दे नहीं सकते, और इनको हराम का, फ्री का खाने की आदत पड़ी हुई थी, और वो कब तक खाएंगे? इन्होंने तो मुर्गी ही हलाल कर दी ना, अंडे खाते रहते तो ठीक था। तो आज की कंडीशन इनकी है। दूसरा टॉपिक मैंने अपनी तरफ से जो मैं सोच रहा था वो ये था कि एक चैनल पर मैंने देखा था, साजिद रशीदी कह रहे थे कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत काम होते थे। मैं सोच रहा था अगर आप वहाँ पर होते तो कुछ वाजिब और जोरदार जवाब दे पाते कि काबा पर फिर हमला क्यों हुआ था, कुरमती ने कैसे हमला कर दिया था। काबा एक बार थोड़ी तोड़ा गया है, कई बार हमले हुए हैं। तो ये लोग हिंदू मंदिरों को बदनाम करने के लिए, उन पे उंगली उठाने के लिए भारत में बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। एक समय आएगा
कि यहाँ के जो हिंदू हैं जब जागृत हो जाएंगे और यहाँ एकजुट यहाँ हो जाएंगे। देखें, आपने अभी 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 आपने काबा वाली बात बोली, तो जो हम ईमान वालों का जो माइंडसेट होता है ना, कि अगर किसी और पे जूता पड़ा तो अजाब, और वही जूता के अगर हम पे पड़ा तो एग्जाम, इम्तिहान, आज आजमाइश आजमाइश आजमाइश। हाँ, तो वही वहाँ चीज, कौन सा सेम गलत चीज काम हो दूसरों रहा के था? साथ हो रही है। वहाँ गलत काम नहीं, वो आप अल्लाह क्या आजमाइश जवाब ले रहा देंगे था। इसके लिए रशीदी को? जी बिल्कुल। नहीं, वो साजिद रशीदी का इंटरव्यू मैंने भी देखा, रिजवान अहमद का रिस्पॉन्ड वीडियो भी देखा उसके ऊपर, तो उसमें जो वजह बता रहा है कि गलत काम हो रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर लॉजिकली ये बताओ, फिर जो काबा को तोड़ा गया है और जो मस्जिदों को शहीद किया गया है, जगह जगह पर तोड़ा गया है, तो फिर वहां भी गलत काम ही हो रहे होंगे ना, फिर वो चीज क्यों नहीं मानते ये लोग? ये मैं तो अपने हिसाब से होता आप समीर भाई, समीर मैं और भाई, कमेंट और करूँ यहाँ और, पे? समीर और, भाई, और आपने हाँ, सुना होगा मैं, देवी भाई, ये जो अजमेर की दरगाह है ना, अजमेर चिश्ती दरगाह, इसमें तो हम्म, हजारों से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया गया है, तो उनको क्यों नहीं अरे तोड़ा आज आज तक दंगा इन्होंने? हुआ है, आज उधर तो दंगा हुआ अजमेर शरीफ में, ये अहमद अच्छा जी। रजा वालों के और चिश्ती वालों के बीच में, खूब बरेलवी, लात घूंसे खूब चले, दबा के चले। ये बरेलवी ठीक वाले हैं ना, है। तो गजब अहमद मेरे रजा भाई, वाले तो। गजब। कसम से। ये- अब वहाँ जो मजार पे जो हिंदू जाते थे वो कंफ्यूज हैं कि अब रजा वालों की तरफ होना है या अजमेरियों की तरफ होना है। समीर को कोई जवाब देने आ जाएगा? आपस में लड़े, कोई आएगा? तो दीनी भाई उनको पता ही नहीं है, हमारे सनातनियों को जी उनको पता ही नहीं है कि क्या है आइडियोलॉजी, वो किसकी साइड होंगे, ठीक है। कुछ पता ही नहीं जितेंद्र उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। कुछ और एट द एंड आपको कहना, जल्दी से आप कह दें, फिर आगे बढ़ते हैं। वो ड्रॉप हो गए हैं, चलें। अच्छा जी, समीर, नहीं भाई, आपको कुछ कहना है या आगे बढ़े, या जय जी जी जय जी? ये जो, जय साहब, जय हिंद। अरे सबको प्रणाम, जय हिंद। जी प्रणाम, जय हिंद, ये जो जय जी, जितिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जय जी, जल्दी से अगर अपनी माइंड ना बात रखें। करें, नहीं नहीं, अगर माइंड ना करें, थोड़ा रुक हाँ, सकते हैं आप? मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं रुकें रुक अभी। सकता हूँ। ठीक है, ठीक मैं है, रुक आप जाता हूँ। रुकें, मैं जरा इनसे बात करता हूँ, ये काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारे दो भाई। मोहम्मद वकास साहब, जी अनम्यूट करें आप, आपका इस्तकबाल है, बोले भाई वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम, सारे भाइयों को सलाम और हेलो हाय। क्या जी हाल है आप सब? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी जी। जी और फर्स्ट क्लास, भारती फर्स्ट क्लास भाई, जनाब। आपको मोमिन है आप आपको जनाब? स्पेशली, जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान से हूँ, मोमिन नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। अ, भारती भाई, आपको भी सलाम। जय भारती भाई से अच्छा जी। गुफ्तगू होती रहती है, सच वाला अरे साहब के वकास चैनल भाई, हाँ हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? पे। जी ठीक, जबरदस्त। अच्छा, तो ये एक्चुअली ना, मैं आया तो आपकी, जब मैंने मेरे सामने यूट्यूब पे आया, जो थंबनेल था उस पे तो था गजवा हिंद, लेकिन जब मैं अंदर इंटर हुआ तो डिस्कस हो रहा था पाकिस्तान। तो आई डोंट नो कि गजवा हिंद और जी पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है समीर साहब। मैं एक्चुअली ना, मैं कंफ्यूज हो गया। कनेक्शन, मैं आया गजवा हिंद के टॉपिक पर। कनेक्शन जो है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या कनेक्शन है। कनेक्शन अगर आपको देखना है ना मेरे भाई, तो आप ताजा और पुरानी जो ओल्ड वीडियोस है ना, वो सबको उठा करके देखें हैं। आप ही के जी अपने जो है न्यूज चैनल्स के ऊपर से ये बार बार जो है ऐलान किया जाता है लोगों के जरिए। जब इंटरव्यू करता है कोई भी न्यूज एंकर, तो वो पूछते हैं हम्म, कि आप जो है हिंदुस्तानियों के बारे में क्या ख्याल करते हैं? तो वो कहते हैं कि जी वो काफिर लोग हैं, और पाकिस्तान की और उनकी जंग अगर हुई तो हम उनको जो है खत्म कर देंगे। उन्होंने वाले भी आप, अब एंकर पूछते सामने से, भाई किस बेस पर आप खत्म कर देंगे, आपके पास ऐसी क्या पावर है? तो भाई हमारे पास ईमान है और अल्लाह के रसूल रसूल का ये फरमान है कि गजवा हिंद होगा, वो गजवा हिंद इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। अब तो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया जिनके अपने पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो गजवा हिंद किस तरीके से करेंगे? नहीं, ये समीर भाई, बात दरअसल ये है, चलें ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह समीर यह है कि भाई, आपने एक बात ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक बात, छोटी सी, ये गजवा इनके जी मुतालिक से कर सकता हूँ। मैं समझ रहा था कि इनसे बात हो जाती है एक तरफा, तो हो जाता बेहतर नहीं था, नहीं, फिर जो इस अभी बात पे गजवा इनकी बात है ना, इंडिया पाकिस्तान की, तो उसके बाद एक छोटी सी बात है, एक लाइन है कि मैंने जी एक मुफ्ती साहब का बयान सुना था यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गजवा हिंद का जो हदीस में जिक्र आया ना, उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, तो वो दोनों को मिला के बात हुई है, इंडिया पाकिस्तान अलग, मतलब दोनों डिफरेंट कंट्रीज के मुताबिक बात नहीं हुई है। इतना मुझे पता है, बस हम्म बस ये ऐड करना था। चलिए। चले ठीक है।
जी, आप मैं कंटिन्यू बात करें करूं, वकास साहब, कुछ कह रहे जी थे जी, आप। आपकी ये बात दुरुस्त है। आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे या मुआशरे में ज्यादातर देखेंगे तो ऐसी बातें आपको अमूमन मिलेंगी, लेकिन इसका इस्लाम से कितना ताल्लुक है इस चीज को आपको डिडक्ट करना होगा अगर आपने बैलेंस्ड वे में चलना है। कि क्या इस्लाम ये कह रहा है, जी, जैसे कि अभी भाई ने ये बात की, बहुत जबरदस्त की, कि अगर ये हदीस 1400 साल पहले की है तो 1400 साल पहले जो है हमें हिंद का नक्शा देखना होगा। अब तो मुल्क बन चुके हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी कंट्रीज हैं, लेकिन उस हम्म, वक्त देखना होगा कि हिंद का इलाका कौन सा था। तो उस वक्त अगर ओके। देखा जाए अच्छा नक्शे एक के बात, मुताबिक, अच्छा इस वक्त हिंद का इलाका आपके सामने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान है, राइट और रॉन्ग? हिंदुस्तान का सारा इलाका नहीं आ जाता, क्योंकि हिंदुस्तान का उस वक्त जो है कुछ इलाका सिंध नहीं, में था हिंदुस्तान और कुछ, हिंदुस्तान अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आज के दौर का जो हिंदुस्तान है, आज के दौर का जो जी, हिंद है वो क्या है, वो कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों हैं। मतलब है आज के दौर पाकिस्तान का? का भी ज्यादातर, जी जी, पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा और हिंदुस्तान का ज्यादातर हिस्सा। अरे भाई आज के दौर अब की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 में हिंद क्या है, पाकिस्तान है या सिर्फ हिंदुस्तान है, मुझे बता देना। हिंद तो दोनों ही नहीं है इस टाइम तो, हिंदुस्तान है और पाकिस्तान। अच्छा, अच्छा, तो आप कहीं फिर पर हिंद हिंद की जो बात नहीं, कहा गया है, फिर वो कौन सी जगह, नहीं नहीं, वो कौन सी जगह है जिसको हिंद कहा गया है, फिर वो नहीं, कौन सी जगह की आपकी बात हो कंट्री रही का है? नाम हिंद है या हिंदुस्तान है, मैं इंडिया है या अरे हिंद भाई है, मैं मतलब मैं अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो हिंद जी जी, पुकारा गया है हदीस के अंदर, वो कौन सी जगह है, हम्म, कौन सी जगह का जिक्र? जी जी, मैं वही बताने लगा हूँ। अगर आप अभी भी जी, 1400 ईयर्स पहले का हिंद का मैं नक्शा मैं उठा कर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 1400 के ईयर्स दोनों है, पहले की दोनों बात है, नहीं कर। दोनों है सर, कौन दोनों से? है, दोनों है, दोनों कौन से? दोनों है, पाकिस्तान भी है और ये हिंदुस्तान भी है। तो आप ऐलान करेंगे पाकिस्तान में अपने कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हम आज भी हिंदुस्तानी हैं, कहेंगे आप ये? नहीं, हम तो देखें, ये तो अब आप बात नहीं, कहाँ से नहीं, कहाँ ले गए। ये जलेबी है ना, तो मतलब आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उस पर खुद नहीं उसको मान रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है ना कि आप कितनी कितने डबल स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं, दोनों हम हिस्सा तो हैं, और खुद जो है ना ये मानते नहीं है कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। आप जलेबी मानेंगे क्या आप होती हिंदुस्तान का हिस्सा हैं? है, आप जलेबी मानेंगे क्या आज की होती डेट में है आप हिंदुस्तान? जमील साहब। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मानते हैं कि आप आज की डेट में हिंदुस्तान का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, आज की डेट में हम उस दौर के नक्शे में जो हिंद था उसका हिस्सा थे। अरे भाई उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दौर की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे अगला सवाल तो तभी सर आज पूछूंगा के जब आप दौर ये के तो कंफर्म करेंगे। अलहदा, मैं देखे, मैं आज के दौर की बात कर आज रहा के हूँ, दौर आज आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं? देखें, आज के दौर में तो यार डेफिनेटली एक दो अलग मुल्क बन चुके हुए बस, तो फिर बात खत्म हो गई। तो मतलब आप आज के दौर में हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, राइट? तो फिर बोलिए ना कि नहीं है, बोलिए ना। हैं। हाँ, अगर आप आज के दौर से देखें तो नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज के दौर से पूछ रहा था भाई, इतनी 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 आपने अच्छा, मेहनत की तो और आप मुझसे भी इसमें से करवाई एक क्या बात बोलने निकालना में। चाह रहे थे? आपका हाँ, ये जो क्वेश्चन था, इससे आप क्या निकालना? मैं बता रहा हूँ क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या निकालना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे जी भाई। जी जी अब आप मुझे जी जी, बताएं, गजवा हिंद हो चुका है कि होना है अभी? हाँ, इस पे भी जो फिलहाल जो नॉलेज है वो मुख्तलिफ एतबार से आता है। मैं कुछ आपसे लोग पूछ ये रहा कहते हूँ, गजवा हिंद हो चुका है या होना है, आपके हैं, सर मुताबिक? मैं वही पॉइंट देने लगा हूँ ना, पॉइंट देने लगा हूँ। अब आप बात मेरी भी आप सुनिए। अपना आप दूसरों को क्यों बता रहे हैं, अपना बताएं आप। आपका जी क्या मैं नजरिया, अपना आप ही अपना बताएं, बताने आप लगा हूँ, बात कर रहे हैं मेरा यहाँ भी पे, यही दूसरा नहीं कर रहे जी 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 जी, हैं। जी, मैं अपना नजरिया बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। क्योंकि ये तो जब होगा तब सामने आएगा, या हो चुका है तो हो चुका है, दो बातें हैं। अब इसके ऊपर मैं डिटेल जितना भी डिग करता जाऊंगा, या आप भी करेंगे या कोई भी करेगा, तो इसमें दो राय ही उन्हें मिलेंगी। एक ये कि हो चुका, एक ये कि होगा। अब ये इशू है ना, अच्छा। ये इसलिए क्योंकि अगर ये अगर अपने गजवा आप हिंद एक statement- हो चुका, नहीं नहीं, आपका कौन सा स्टैंड है, आपका कौन सा स्टैंड है, इसमें हो चुका या होगा? नहीं, मैं आई एम नॉट अ गॉड कि मैं आपका फाइनल क्या स्टैंड है? स्टेटमेंट दूं। मैं भी दोनों नजरियों को देख के चलता हूँ, दोनों मुझे आपका क्या, बड़े आप मजबूत वैलिड। फाइनल नहीं, आपका नजरिया, आप किस नजरिए के नजदीक खड़े होते हैं? आपको, आपके नजदीक कौन सा ज्यादा सही नजरिया है, मैं वो पूछ रहा हूँ।
मेरे नजदीक मेरे ख्याल से हो चुका हुआ है। कैसे आप मुझे साबित कर मेरे सकते हैं जरा, आप कुछ दलाइल पेश करके कि कैसे हो चुका है गजवा हिंद? जी, जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था इंडिया के ऊपर, राजा दया साहब के ऊपर, वो हाँ जी। उसको मैं समझता हूँ वो उस वक्त ऐसा हुआ उसके बाद पूरा हिंदुस्तान, उसके या बाद पूरा फिर हिंदुस्तान जो या है, फिर नहीं सुने मेरी बात, अब अगर आप ये कहेंगे ना, सुने, अब अगर आप ये कहेंगे ना कि मेरा अकीदा ये है कि हो चुका है, तो मैं उस हदीस को इम्प्लाई करूंगा पूरा का पूरा, और इस्लामिक शरह को इम्प्लाई करूंगा उस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि जहां नहीं, गजवा अच्छी हिंद बात का जिक्र है, गजवा हिंद का जहां जिक्र है। है, वहां ये जिक्र है कि उसके बाद जो है कुफ्र खत्म हो जाएगा, और हिंदू जो है पूरा का पूरा दीन का हो जाएगा। क्या हिंदुस्तान से कुफ्र खत्म हो गया? नहीं, आप इसका मतलब है कि आप हिस्ट्री तो मानते हैं कि अरे भाई मुस्लिम्स मैं ने आपसे आज से पूछ 700 मैं जी आपसे उसके अरे बाद भाई वो इंडिया पे हुकूमत किसकी रही? हुकूमत को साइड, कभी भी पूरे हिंदुस्तान पर किसी भी मुसलमान की हुकूमत नहीं रही एक टाइम पे, आप मुझे साबित कर दे, पूरे हिंदुस्तान पे कभी किसी की हुकूमत नहीं रही। मतलब ठीक है, ओवरऑल ये बात है। आपको हिस्ट्री पढ़ने, आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ी है तो आप जान जाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कभी भी किसी भी मुसलमान ने राज नहीं किया, एक ने भी नहीं। एक भी दिन नहीं मेरा है, वही मकसद है। एक दिन भी नहीं है। अच्छा, मे भी फ्यूचर में हो, अगर तो आपकी इस हिसाब आपने इस से, नहीं सुने सुने ना सुने, अरे भाई सुने, आप बात को बहुत लंबा खींच रहे हैं सिर्फ जलेबी बना करके। अब आप मेरी बात सुने, इन शॉर्ट में देता हूं आपको, ताकि अब आगे मतलब बढ़े और आपकी ऊपर बात हमसे भी मान बात जाए करें, तो भी क्योंकि आज की चलेगी, ना स्क्रीन जो है माने मेरी। तो भी चले। नहीं भाई, पहले मेरी बात तो सुन ले मेरे मतलब दोस्त, मेरे आपकी मोहतरम, बात मैं को आपको मान ले समझा तो रहा भी चलेगी। हाँ, हूँ। मैं अरे तो भाई मैं आपकी बात आप मेरी बात मान, अरे भाई दोस्त, मैंने कब कहा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे, या मत मानो, या फिर मानोगे तो भी मैं आपसे कह हाँ, रहा हूँ, मैं वो तो यही सुन कह लेना, रहा तो हूँ कि मानने ना मानने की आपका बात नहीं। एनालिसिस सही होगा, फिर मैं यही इसी चीज से एग्री कर रहा जी जी, तो अगर मेरा एनालिसिस सही है तो अभी गजवाए हिंद होना है। और वो जो आपने बात करी है कि हूँ। 1400 साल पहले का मैप देखेंगे, तो नहीं मेरे दोस्त, 1400 साल पहले का मैप नहीं देखेंगे, क्योंकि 1400 साल पहले गजवाए हिंद नहीं हुआ। गजवाए हिंद होने की बशारत है उसके अंदर, उसके अंदर जो है ना, वो वो प्रोफेसी की जा रही है कि गजवाए हिंद होगा, और गजवाए हिंद जब होगा तो वो हिंद में होगा। और बाय डिफॉल्ट आप ये मान अच्छा, रहे हैं कि कौन करेगा? पाकिस्तान अब हिंद नहीं है। अब एक मिनट सुन ले मेरे भाई, सुन ले, अगला सवाल पे ना जाए, पहले बात तो कंप्लीट हो। जब आप ये मान रहे हैं अच्छा, कि गजवा हिंद हुआ नहीं है, जब आप ये मान रहे हैं कि आज हिंदुस्तान जो है वो हिंद है, और उसके बाकी के जो हिस्से पाकिस्तान है वो हिंद का हिस्सा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये बात